प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पद के आधार पर बहुपद को सीखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पद के आधार पर मुख्य रूप से 5 होते हैं, जिसको अभी हमने 4 लिखा है। इसके जस्ट बाद तुरंत उसको भी लिखा जाएगा, तो जस्ट इसको सीखने का प्रयास करिए। जिसमें फर्स्ट है एक पदी बहुपद, जिसको हम मोनोमियल कहते हैं या फिर मोनोमियल कह सकते हैं, अच्छा लगे बोलने में। तो सीधा बात है कि एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। अब पद क्या होता है हम इसके ठीक पहले की वीडियो में समझा चुके हैं, उसको पूरा का पूरा वीडियो जाकर के बढ़िया से देख लीजिएगा। जो अकेले अकेले है, ठीक है, जो अकेले अकेले, इसमें देख रहे हैं क्या कहीं प्लस माइनस है? केवल अकेले अकेले दिख रहा है, तो ये के पद वाला हो गया एक पद वाला। उसको घात से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला कितनों रहे उससे कोई मतलब। हम दोनों मिल करके एक हुए, ये दोनों मिल करके एक हुआ, ये अकेले फिर भी एक पद है। क्लियर है? तो एक पद ही बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके पावर कुछ नहीं तो 0 है, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद द्विपदी बहुपद, जिसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, मोनो का मतलब होता है एक, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब ढेर सारा, इसीलिए बोला गया बहुपद। समझ में आई? पॉली का मतलब ढेर सारा होता है, जैसे पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन, है ना, इस तरह के पढ़ना होता है। तो मोनो मतलब एक, ट्राई मतलब 3, बायो मतलब 2, मोनो मतलब ढेर सारा, क्या सॉरी पॉली मतलब ढेर सारा। समझ रहे? तो मोनोनोमियल में क्या होगा? एक पद वाला। बायनोमियल में क्या होगा? 2 पद वाला। ट्राइनोमियल में क्या होगा? 3 पद वाला। जिसमें नाम में ही आंसर है, पद लास्ट में लिखा रहेगा, घात वाला में घात लिखा रहेगा। तो त्रिघाती में 3 घात वाला, द्विघाती मतलब 2 घात वाला, एक घाती मतलब 1 घात वाला। क्लियर है? पद वाला। अब पद वाला बात रही गई, तो क्या होगा? एक पद वाला तो एक पदी, 2 पद वाला द्विपदी, 3 पद वाला त्रिपदी, 4 पद वाला चतुर्थपदी। इस तरीके से समझ जाओगे। अब यहाँ पर क्या हमारे भैया एक पद ही समझ में आएंगे। 2 पद में क्या होगा? 1 और 2, 1 और 2, तो 2 पद मिल रहे हैं यहाँ पर। और 2 पदों के मिलने से जो बहुपद बनते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार कह सकते हैं 1, 2, 3, तो 3 पद के मिलने से जो बहुपद बनेगा वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद क्या होगा भैया? तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि गुणांक इसमें 2 है, 3 है, 5 है, इसमें 9, 6, 2 इस तरीके से है। लेकिन इसमें क्या होगा? जिस बहुपद की सभी गुणांक 0 हो, माने जो बगल वाला संख्या होता था वो सब के सब 0, और जब सब के सब 0 तो किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 से गुणा करने पर 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा का सारा 0 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं अचर बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद, जिसके अंग्रेजी में हम बोलते हैं कांस्टेंट। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, पद 2 प्रकार के, चर और अचर। चर का मान, जिसका मान हमेशा मान बदलते रहता है, कभी x का मान 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में कईयों भी हम एक के बोलते हैं, 2 के 2 बोलते हैं, कईयों बदल देते हैं तो खिसिया जाता है ना। मम्मी से खूब डांट सुनते थे, 1 के बदले 2 बोल दे तो, है ना। 1 1 2 3 उसके बाद 5 7 कर लगता है, बुतर उनके पढ़ा सुनता है ना। पढ़ी तो बेका 1 2 3 5 7 8 9 या चालू हो जाएगा, है ना। तो वही होता है। तो जिसमें केवल एक पद होगा, क्या होगा? एक पद होगा, और वो भी होगा वास्तविक संख्या में से कोई। वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय भी अपरमेय भी, है ना। जिसमें सभी है, मैंने बाल बच्चा सबके एक है, मेरे बाबू यही अखिन वास्तविक संख्या, जिसमें हो जाएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा तो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? मतलब एकदम ये सीधे इसको हल्के कर दिया। जिसको हम लोग अचर पढ़े थे ना, वो सेम टू सेम यही है। कोई भी अंकीय मान रह सकता है, वो अचर पद कहलाएगा। और यहाँ पर बहुपद हो गया कि केवल एक पद वाला बहुपद एक पद ही बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर एक पद वाला बहुपद केवल और केवल वास्तविक संख्या वाला में से कोई आ जाए तो वही अचर बहुपद कहलाता है। अभी पढ़ा है ना कि एक पद वाला बहुपद एक पद ही बहुपद कहलाता है। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया कि एक पद वाला तो ठीक है, लेकिन क्या होगा? वास्तविक संख्या अगर खाली रहे, उसमें क्या था कि एक पद वाला में कुछ हो रह सकता है, ऐसे मिल करके रहता था। तो चार और अचर मिल करके भी, या फिर अकेले केवल 4 वाला रहेगा तब भी वो क्या कहलाएगा? एक पद ही बहुपद कहलाएगा।
लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ये दोनों छोड़ करके केवल अगर अचर पद आ जाए तो अचर पद बोल सकते हैं, केवल बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या आ जाए तो क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। माने अंक वाला अगर कोई नजर आ गया खाली तो कौन बहुपद, अचर बहुपद कहलाएगा। बस यही, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद, दो पद वाला द्विपदी बहुपद, तीन पद वाला त्रिपदी बहुपद, जिसका सभी गुणांक 0 हो उस क्या शून्य बहुपद, और जिसका एक है ना, अगर एक पद वाला बहुपद है लेकिन जो भी पद है यानी जो एक पद वाला है अगर वो वास्तविक संख्या है तो क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। लेकिन अगर एक पद वाला बहुपद कुछ भी रह जाए चार और अचर के साथ में तो एक पदी बहुपद। डिफरेंस ये है, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद, लेकिन अगर वो पद वास्तविक संख्या हो तो अचर बहुपद कहलाएगा। डेट्स ऑल माय लॉर्ड, समझ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।